गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड डियर पेरेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स। अब होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं क्या होती है सबसे पहले वो पता करेंगे, और 4 आधारभूत संक्रिया यानी 4 जो है वो फंडामेंटल ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं वो। सबसे पहले है पूर्ण संख्याएं। मैंने आपको लास्ट जो टॉपिक था फर्स्ट नंबर और नंबर सिस्टम, उसमें बताया था कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है, यानी जिसके अंदर प्राकृत संख्याएं सारी और 0 भी एक होता है। 0 और सारी प्राकृत संख्याएं मिलकर पूर्ण संख्याएं बनाती है। और कोई भी 2 पूर्ण संख्याएं होगी, उनको चाहे हम जोड़ेंगे चाहे उनका गुणनफल करेंगे, हमेशा वो एक पूर्ण संख्या ही आएगी। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि उनको 2 पूर्ण संख्याओं का अंतर यानी उनको घटाने पर तथा भागफल यानी उनको डिवाइड करने पर हमेशा पूर्ण संख्या ही हमें प्राप्त हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन उनका योग और गुणनफल हमेशा पूर्ण संख्या ही आएगा। 4 आधारभूत संक्रियाएं कौन कौन सी होती है जो नॉर्मली हमें पता है, जोड़, घटाव, गुणा और भाग। ये 4 क्या है, ऑपरेशन है, फंडामेंटल ऑपरेशंस, 4 आधारभूत संक्रियाएं। जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। अब ये जो पूर्ण संख्या है इन पे कुछ नियम भी है, इन पर नियम है। पहला नियम है समवर्ग नियम, इंग्लिश में बोलते हैं क्लोजर लॉ। समवर्ग नियम, यदि 2 पूर्ण संख्याएं a और b, अगर उन दोनों को जोड़े तो हमेशा क्या आएगी, यदि a और b 2 पूर्ण संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो हमेशा पूर्ण संख्या प्राप्त होगी, तो ये होगा योग का समवर्ग नियम। अगर 2 पूर्ण संख्या है उनका गुणा करेंगे तो भी हमेशा पूर्ण संख्या प्राप्त होगी, ये है गुणा का समवर्ग नियम। जैसे कि ये 3 + 4 किया इक्वल आया 7 के, तो ये क्या है, जोड़ का समवर्ग नियम। और 5 × 3 किया तो 5 × 3 = 15, ये क्या है, 5 भी एक पूर्ण संख्या है, 3 भी पूर्ण संख्या है और उनका गुणा किया तो 15 भी एक पूर्ण संख्या है, तो ये हो गया गुणा का समवर्ग नियम। सेकंड नियम है क्रम विनिमय नियम यानी कम्यूटेटिव लॉ। क्रम विनिमय नियम में क्या होता है कि अगर हम कोई 2 पूर्ण संख्या है उनको अगर जोड़ते हैं, चाहे a और b को जोड़े चाहे b और a को जोड़े, हमेशा आंसर सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, चाहे हम 3 + 4 करेंगे तो भी 7 आंसर आएगा और 4 + 3 करेंगे तो भी 7 आंसर आएगा। यानी अगर जोड़ में 2 संख्याओं का क्रम आपस में चेंज कर दे तो हमेशा उसका जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। सेम ऐसा कैसा, गुणा के लिए क्रम विनिमय नियम है कि 2 पूर्ण संख्याएं उनका गुणा करे, चाहे a × b करे चाहे b × a करे, हमेशा इन दोनों का आंसर सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने 5 × 3 किया तो 5 × 3 = 15, और अगर हम 3 × 5 करेंगे 3 × 5 = 15, दोनों का आंसर हमेशा सेम आएगा। ये है क्रम विनिमय नियम। नेक्स्ट है साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। साहचर्य नियम, साहचर्य नियम क्या कहता है, हमारे पास 3 नंबर हैं a, b और c, 3 पूर्ण संख्याएं हैं। अगर एक जो पूर्ण संख्या है उसको बाद में 2 को पहले जोड़ के फिर तीसरे को उसके साथ जोड़ो, चाहे आगे वाले 2 को पहले जोड़ के फिर तीसरे को उसके साथ जोड़ो, हमेशा आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। यह है योग का साहचर्य नियम। जैसे कि ये 3 संख्या है, 2 प्लस ब्रैकेट में कर दिया 3 + 5, अब 3 + 5 कितना होता है, 8, फिर 8 को 2 से जोड़ दोगे 8 × 10, और अगर हम इसे पहले 2 और 3 को जोड़े 2 + 3 करें तो क्या होगा 5,
फिर 5 + 5 भी 10। तो ये है योग का साहचर्य नियम, यानी दो संख्याओं को जोड़ के तीसरी संख्या से उसे जोड़ देंगे, वो चाहे आगे की दो संख्या को जोड़ के फिर तीसरी संख्या को जोड़ दे, हमेशा आंसर सेम आएगा। गुणा के साहचर्य नियम में भी सेम वर्क हुआ है। a इंटू बी इंटू सी करे या a इंटू बी इंटू सी करे, आंसर हमेशा सेम आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 3 इंटू 5 किया, पहले 3 इंटू 5 करेंगे, 3 5 जा 15, फिर 2 इंटू 15, 15 2 जा 30, तो इसका आंसर आ जाएगा 30। सेम ये करो 2 इंटू 5, 2 3 जा 6, 6 इंटू 5, 6 5 जा 30, चाहे ऐसे किया चाहे ऐसे किया, दोनों में आंसर क्या आया 30। तो ये हो जाएगा गुणा का साहचर्य नियम। नेक्स्ट है बंटन वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें क्या है, इसमें हमें जोड़ और गुणा दोनों साथ में ले रहे। a इंटू बी प्लस सी किया है, तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, a इंटू बी, a इंटू बी, ये प्लेस आ जाएगा प्लस, फिर a इंटू सी, तो a इंटू सी। ये जो नियम है ये बहुत ज्यादा यूज आएगा, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। नेक्स्ट है योग का गुणा पर आधारित बंटन नियम, a प्लस बी इंटू सी है, तो क्या हो जाएगा a इंटू सी प्लस b इंटू सी। तो ये हो जाएगा योग का, और योग का गुणा पर आधारित बंटन, और पीछे जो किया था यहाँ पे जैसे प्लस था और इधर गुणा था, तो वो हो जाएगा गुणा का योग पर आधारित बंटन। फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 3 प्लस 5 है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। तो ये हो जाएगा गुणा का योग पर आधारित बंटन नियम। और है 11 प्लस 2 इंटू 7, तो 11 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 7, तो ये हो जाएगा योग का गुणा पर आधारित बंटन। अब देखो इकाई अवयव या तत्समक। अब तत्समक क्या होता है, तत्समक होता है जैसे कि कोई भी संख्या, उसमें अगर जोड़ का तत्समक पूछे तो कोई भी संख्या में हम क्या जोड़ेंगे कि वो संख्या सेम रहे, तो क्या होगा 0 जोड़ेंगे। जैसे 5 है, 5 में ऐसा क्या जोड़े कि 5 5 ही रहे, तो क्या जोड़ेंगे 0। तो जोड़ का जो तत्समक होगा वो हो जाएगा 0, जोड़ का तत्समक 0। और ऐसा कैसा गुणा, यानी कि कोई संख्या उसमें ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करे कि वो संख्या वही रहे। जैसे 5 है, 5 में ऐसा क्या हम गुणा करेंगे कि 5 ही रहेगा, 5 में हम 1 का गुणा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 5 ही रहेगा। 5 इंटू 1 करोगे तो वो हमेशा 5 ही रहेगा। ये मैंने आपको बता दिया था कि कोई संख्या है उसकी घात में अगर शून्य, उसकी इस घात में शून्य है तो हमेशा आंसर क्या आएगा 1। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास 0 की पावर 0 दे रखा है तो उसका आंसर कभी भी शून्य, मतलब कभी भी 1 नहीं होगा, आंसर शून्य होगा। एक ये देख लो, जैसे माइनस की संख्या है, माइनस की संख्या है और उसके घात में सम पूर्णांक है, माइनस की संख्या है और उसके घात में सम धन पूर्णांक है, तो हमेशा आंसर क्या आएगा प्लस में। और अगर माइनस की संख्या है और विषम धन पूर्णांक है, क्या है विषम धन पूर्णांक, तो आंसर क्या आएगा -1। फॉर एग्जाम्पल जैसे -1 की पावर अगर 6 है तो ये 6 क्या है सम संख्या है और पॉजिटिव भी है, धन पूर्णांक है, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा +1। और अगर -1 की पावर 7 है तो ये 7 क्या है विषम धन पूर्णांक है, तो इसका आंसर आएगा -1। -1 को -1 से 49 बार गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल क्या आएगा। -1 कितनी बार किया 49 बार किया है, तो -1 एक और 49 बार उसको गुणा किया तो 49 और ये एक
50 और -1 की पावर क्या है 50। 50 क्या है सम संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे विभाज्यता यानी डिविजिबिलिटी, और इसके बेस पे कि कोई भी संख्या है वो पता करना कि वो 2 से डिवाइड होगी, 3 से होगी, 4 से होगी, 5 से होगी, किस किस से होगी, उसके कुछ नियम है, कल हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई समझने में आपको प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कर कर बता सकते हैं। थैंक यू।